समय हम हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और देहरादून में इस समय ठंड काफी है, लेकिन यहाँ पर सियासी जो माहौल है वो काफी गर्म है। और हमारे साथ इस समय ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, हमारे साथ हैं इस समय कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। नमस्ते हरीश रावत जी, स्वागत है आपका। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कांग्रेस का नारा है उत्तराखंड में, तो काम किसका बिगड़ रहा है? 3 पार्टियां हैं इस बार चुनाव मैदान में, तो काम किसका बिगड़ रहा है इस बार? पूरे उत्तराखंड का इन्होंने मामला बिगाड़ दिया, डेवलपमेंट ठप कर दिया, जन कल्याण की योजनाएं बंद कर दी और राज्य की प्रगति रुक गई। केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। इसीलिए जनता का नारा है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, भाजपा नहीं आएगी दोबारा। लेकिन अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है, आप ठीक है बीजेपी पे आप आक्रामक हैं, कांग्रेस है, बीजेपी के साथ अभी जो दिक्कत दिख रही है मौजूदा दौर में यहाँ उत्तराखंड में, उसके पास चेहरा नहीं है। कांग्रेस के पास चेहरा है, लेकिन दिक्कत क्या है कांग्रेस में कि बिना चेहरे के इस बार चुनावी मैदान में है। मतलब क्या मतलब जो चेहरा होगा उसमें इतने गुण होने चाहिए कि पर्दे से बाहर भी उसकी झलक दिखाई दे। तो कांग्रेस बिना चेहरे के मैदान में क्यों है, जबकि उसके पास जो है कांग्रेस को विश्वास है कि हमारे पास जो चेहरे हैं उनकी झलक पर्दे के पीछे भी, वोट से भी बाहर दिखती है। कहीं भीतर घात का डर तो नहीं है कांग्रेस को? ऐसा कोई अच्छा, कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष तरीके के निर्णय लेती है और हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। तो कांग्रेस के बीच जो पिछले दिनों जो कुछ हुआ, अब उसको शांत माना जाए या कुछ कांग्रेस में कुछ हुआ आपके ट्वीट और बाकी सारी चीजें सामान्य प्रक्रिया है जी, और वो भी हमने कांग्रेस मजबूत हो, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में मैं प्रभावी तरीके से काम कर पाऊँ, इसलिए ठीक है जी। एक मेरा सवाल ये है, इस बार चुनाव कहाँ से लड़ सकते हैं हरीश रावत, जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी माने जा रहे हैं उत्तराखंड में? पिछली बार आप पीछा सर हरिद्वार से लड़े थे, तो इस बार देखो पार्टी क्या तय करती है, लड़ो कहेंगे तो लड़ूंगा, लड़ाओ कहेंगे तो लड़ाऊंगा। अच्छा, एक और सवाल है, कब तक लिस्ट आ रही है पहली लिस्ट, मतलब क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगले 1 हफ्ते के अंदर जाएगी पहली लिस्ट। कितनी सीटें? ये मैं कह नहीं सकता। नहीं, उत्तराखंड में कितनी सीटें कांग्रेस इस बार? 70 की 70 सीटें लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकांश सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हम 1 आध हफ्ते के अंदर करेंगे। 70 में से कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस, आपकी भविष्यवाणी? हम जनता के सेवक, कांग्रेस विनम्र पार्टी है, हमको मतदाता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। हे दाता, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, हमने विपक्ष के रूप में ठीक से काम किया है 5 साल, अब हमको सत्ता दो और इतना बहुमत दे दो कि हम आराम से सत्ता चला सकें। इसके साथ ही मेरा सवाल सरकार दे सके। इसके सवाल हरीश रावत जी, मेरा सवाल ये भी है इसमें कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब इसमें पॉलिटिकल आप थोड़ा सा मत जाइएगा कि ये हम माननीय सोनिया जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे मुख्यमंत्री को नाम दें। दूसरा सवाल ये भी है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वहां पर लीड कर रही हैं और 40% सीटें महिलाओं के लिए वहां पर टिकट जो है वो कांग्रेस का। तो उत्तराखंड में जो एक महिलाओं की भूमिका, जहां पर उत्तराखंड जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ ये उम्मीद करें कि कांग्रेस उसी ट्रैक पे जाएगी। जहाँ हमारी बहनें चुनाव लड़ने की अच्छी स्थिति में होंगी, हम जिता सकने की स्थिति में होंगे, वहाँ से महिलाओं को लड़ेंगे जी। लेकिन 40% तय है, ये ऐसा नहीं कह सकते उत्तराखंड और मगर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जी। कि नारे ने जो जोश पैदा किया है 21वीं सदी के जज्बे का नारा है ये, जिसमें हमारी महिला शक्ति जो है एक लीडिंग रोल अदा करेगी, तो मैं उसके लिए प्रियंका जी को बहुत धन्यवाद दूँ। एक आखिरी सवाल मेरा रावत जी, मेरा सवाल ये है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव के मैदान में है और पंजाब में, चंडीगढ़ में बहुत अच्छा किया है, काफी उत्साह में भी है, वहाँ के सर्वे भी उसको ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं।
और दिल्ली में कांग्रेस को और बीजेपी को, तो दोनों पार्टी को बहुत डैमेज किया है आम आदमी पार्टी ने। यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप चुनाव के मैदान में हैं, बारीकी से चीजें देख रहे हैं। दिल्ली की परिस्थितियां अलग हैं। वहाँ एक दिन के अंदर सारी दिल्ली की परिक्रमा हो सकती है, मुख्यमंत्री सारे, और हमारे राज्य के अंदर जो है एक दिन में एक तहसील भी नहीं घूमी जा सकती है। तो जिस दिन आप सारे उत्तराखंड को समझ लेगी, यहाँ के डाढ़े कांडे गाड़ गधेरे, यहाँ की जलवायु की भिन्नता, यहाँ की सांस्कृतिक भिन्नताओं, भाषा की भिन्नताओं, हमारे सभी विषमताओं और हमारी क्षमताओं सबका आकलन कर लेगी। तो हमें जिस दिन लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि अब ये इतनी समझ इनके पास हो गई है, तो उस दिन उन पर विचार कर सकती है राज्य की जनता। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई विचार करेगी। ठीक है। और एक इस बार काफी बंदिश है कोविड की वजह से, जैसे आप देख भी रहे हैं, सभाएं नहीं है, रैलियों जैसा वैसा नहीं है। तो किस तरह की रणनीति कांग्रेस उसके लिए उत्तराखंड में खास तौर पे अपना रही है? हम वर्चुअल माध्यम भी अपनाएंगे जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी क्रिएट करेंगे और हम डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। बल्कि मैं खुद अधिकांश जगहों में जाकर के एकांगी पद यात्राएं करूंगा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पद यात्रा। बहुत धन्यवाद नवार टाइम्स में